हाय दोस्तों, मैं नवीन कुमार। मैं आप लोगों के लिए यूथ पब्लिकेशन का साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आप लोगों के आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से काफ़ी हद तक आपकी सहायता करेगी। दोस्तों, मैं जो करा रहा हूँ यूथ का जो बुक से, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि कुछ पाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बगैर मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, कहता है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस तरह कि निशान बन जाए। दोस्तों, ज़िंदगी जियो ऐसे कि निशान बन जाए। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आज इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है जिसकी कोई कामना किया नहीं जा सकता। इसलिए आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाले समय आपका बहुत स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। यदि माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो दोस्तों आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आज जो मैं कराने जा रहा हूँ साइंस का, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। कहता है दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन कहता है रेसिस्टेंट की यूनिट क्या होती है। रेसिस्टेंट होता है, रेसिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोध। रेसिस्टेंट प्रतिरोध होता है। रेसिस्टेंट का यूनिट होता है ओम। रेसिस्टेंट की यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। कह रहा है विद्युत धारा का होता है एम्पियर। मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध यानी कि विद्युत धारा रेसिस्टेंट का ओम होता है। अभिवांतर का वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों दबाव की ऐसा इकाई क्या होती है। दबाव का ऐसा इकाई क्या होती है। दबाव का ऐसा इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किससे मापते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा मापते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी का पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को नॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष यह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बल की इकाई क्या होती है। बल की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कह रहा है किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास व उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ए गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर ma। बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों, कह रहा है अगला क्वेश्चन बल यानी कि फोर्स की ऐसा इकाई क्या होती है। बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। बल का ऐसा इकाई न्यूटन होती है। कहता है ताप का केल्विन होती है ऐसा इकाई। बल का न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है और विद्युत का एम्पियर होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई के रूप में सही रूप में सम्मिलित नहीं है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत है, ये सही नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला यह गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विस्थापन की ऐसा इकाई क्या होती है। विस्थापन का होता है मीटर। विस्थापन कैसा इकाई मीटर होता है। विस्थापन कैसा मीटर होता है।
किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होती है। विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होता है। कहता है विभवांतर का SI वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम, शक्ति का मात्रक वाट और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। कह रहा है धारिता का मात्रक फैराड होते हैं। प्रेरकत्व के हेनरी होता है। दाब का पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है। कह रहा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है, जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, जी के मान की SI इकाई वही है जो किसकी SI इकाई के बराबर होता है? जी का मान होता है त्वरण के मान के बराबर। जी का मान होता है त्वरण के मान के बराबर। गुरुत्व त्वरण जी और त्वरण की SI इकाई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकेंड होती हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे हम 10 भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति स्क्वायर की SI इकाई क्या होती है? यह किसकी होती है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान होता है। अगला करा गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की SI इकाई होती है, जिसका मान 6167 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका विमीय सूत्र होता है m-1 L3 और T-2 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्राकृतिक ताप पर निर्भर करता है। R बराबर रो L/A, जहाँ R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है, जहाँ रो एक नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगला है, भार की SI इकाई किसकी SI इकाई के बराबर होती है? भार का जो है ना, भार और बल का SI इकाई बराबर होता है। भार और बल का SI इकाई बराबर होता है। भार और बल का कह रहा है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल का SI इकाई न्यूटन होता है। भार और बल का SI इकाई न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। मीटर प्रति सेकेंड चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। कह रहा है, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक सदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल का SI इकाई मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का SI इकाई मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर,
निम्न में से कौन दो भौतिक राशियाँ की इकाई समान होती हैं? भौतिक राशियाँ की ऐसा इकाई समान होती है, इसमें दो गो है, एक बी है और एक डी है। बल और उत्क्षेप बल का समान होता है और कार्यभार का समान होता है, लेकिन दो इसमें ऑप्शन, इसका आंसर दो गो होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बल और उत्प्रेक्षे बल और बल और भार दोनों का समान होता है। कह रहा है दाब का होता है ऐसा इकाई पास्कल, भार, बल और उत्प्रेक्षे बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्प्रेक्षे का मात्रक समान, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? त्वरण की। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका ऐसा इकाई मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा इकाई जूल पर सेकेंड होता है। किसकी ऐसा इकाई जूल पर सेकेंड होता है? शक्ति का ऐसा इकाई जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति का ऐसा इकाई जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति का ऐसा इकाई जूल पर सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी ऐसा इकाई जूल पर सेकेंड बराबर होता है P बराबर W/T। P हो जाएगा पावर, W हो जाएगा वर्क, T हो जाएगा समय। P हो जाएगा शक्ति पावर यानी शक्ति, W हो जाएगा कार्य और T हो जाएगा समय। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की मापन की इकाई क्या होती है? न्यूटन की मापन की इकाई बल होती है। न्यूटन की इकाई बल होती है, बल मापन। कह रहा है बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर होता है F बराबर m में। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान और a बराबर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसा इकाई न्यूटन है? किसकी ऐसा इकाई न्यूटन है? वजन और बल का ऐसा इकाई न्यूटन है। वजन और बल का ऐसा इकाई न्यूटन है। वजन और बल का ऐसा इकाई न्यूटन है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। भार व वजन मतलब mg, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी ऐसा इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पीयर होती है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पीयर होती है। कह रहा है विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय I बराबर Q/T। ठीक है दोस्तों, आज ये समाप्त हो गया। फिर कल का स्लाइड फिर देखेंगे क्या है कल का स्लाइड में, कल का क्वेश्चन में। इसलिए दोस्तों ये जो मैं आज करा रहा हूँ इसे आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि भविष्य को चमकाना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो ज़ोर शोर से मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये मोदी की सरकार है, इस सरकार में आसानी से जॉब नहीं मिलती है, इसलिए आपको एकदम रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, चीते की रफ्तार पकड़नी पड़ेगी और जी जान लगा के रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू दोस्त। और आगे मेरे वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।